ऐसी चीज़ नहीं होने जा रही थी, सिर्फ प्रोपोगेट किया जा रहा था प्रोपेगेंडे के तहत। उसमें भी यूनानिमसली किसी ने नेगेटिव तो छोड़े, किसी ने बात भी नहीं की है। तो आज पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए कि पीटीआई ऑन बोर्ड है। ये ड्रामा और दिखावसला और ड्रामेबाजी करती आई है और करती है और आगे भी करेगी। इनकी कोई किसी चीज़ के ऊपर कोई स्टैंडिंग नहीं है। सो ये बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी इसलिए था कि ये जो गुमराह करते हैं सोशल मीडिया पर चलें, वो अननोन है, उनकी कोई औकात नहीं है, लेकिन जो नोन चेहरे हैं उनकी मैंने पाकिस्तानी कौम समेत आप लोगों के तवज्जुह से असलियत बता दी है कि ये पीटीआई का चेहरा है कि बातें बड़ी बड़ी, हर चीज़ में नेगेटिव बात, और जहां नेगेटिव बात तो क्या, अगर वोट प्रेजेंट करना था तो वहां भी वो नहीं अपना ऑपोजिशन का वोट डाला, क्लीन चिट दी। उसके बाद जहां मदद की ज़रूरत थी वहां सरकार को मदद भी पीटीआई ने फराम की, तो वो भी आप लोगों के सामने। और तीसरी चीज़ कि जो प्रोपोगेट कर रहे थे थ्रू आउट 2-3-4 दिन से नेगेटिव बातें और मस्जिदों की झूठी कहानियां सुना रहे थे, उन सब के मुंह पे आज एक पीटीआई वालों का तमाचा है कि उनकी असलियत तो खुल के कौम के सामने आ गई है। तो अब उनके पास क्या शक्ल दिखाने के लिए वो काबिल हैं, किस चीज़ के बेसिस पर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या वो कौम को बताना चाहिए। टोटल फ्रॉड, टोटल एक्सपोज हो गई पीटीआई। और इससे ज़्यादा एक्सपोजर आपको पहले भी बताता रहा, लेकिन मैंने मुनासिब ये समझा कि क्योंकि ये बहुत जेन्युइन और सीरियस और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तानी कौम को किसी की असलियत बताना, तो मैंने आप लोगों को बता दी। आप लोगों के इस्तीफे पे क्या कहेंगे, कितना प्रेशर उन पे क्यों डाला गया और क्या उन्हें दोबारा इलेक्ट करने के लिए आप अपना रोल को प्ले करेंगे? देखिए जी, साहब बड़ो साहब ने कौमी मुफाद की खातिर वोट दिया है, जिसको बड़ी अच्छी निगाह से देखा जाता है, और सारी पाकिस्तानियों को इसी तरह सोचना चाहिए जहाँ पाकिस्तान की कौमी मुफाद के लिए हो। अगर कोई ऐसी पेशरफ हुई तो बिल्कुल हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों की कदर नहीं करेंगे तो फिर किसकी करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई अबलो साहब के लिए कोई नेगेटिव चीज़ है। आई थिंक उन्होंने कौमी फरीज़ा अंजाम दिया है, क्योंकि स्ट्रेंथ करने के लिए, पाकिस्तान को मुत्तफ़िक और मजबूत करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम करते आए हैं, आगे भी करेंगे, और इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैंने आप लोगों के तवज्जुह से एक्सपोज करके इनकी पीटीआई वालों की असलियत दिखाई कि कितने बड़े ड्रामेबाज और फ्रॉड हैं। कहा जा रहा है कि जो मुनहरफ फरकीन होंगे उनके वोट शुमार नहीं होंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जिन हमारे पास तो एक्स्ट्रा वोट थे, इरफान सिद्दीकी साहब की तबीयत ख़राब है, अल्लाह उनको सेहत दे, और भी हमारे पास स्टैंड बाय पे वोट्स हैं, लेकिन इसकी तो रूलिंग पास हो गई है 59 टाइम्स। अगर आपको पूछा गया किसी चीज़ के ऊपर क्लॉज बाय क्लॉज आवाज़ देकर, तो सब यूनानिमस हुआ। इसका मतलब कि सभी ऑन बोर्ड हैं, तो फिर मुखालफत किस चीज़ की और प्रोपेगेंडा और ड्रामा किस चीज़ का। थैंक यू जी।